1971 के जंग और विजय भारतीय सेना के सुनहरे पन्नों में शानदार शौर्य गाथा के साथ अंकित है। आपको बता दें, एजेंडा आज तक में सेना प्रमुख जनरल नरवणे से इस महाविजय पर श्वेता सिंह ने बात की तो वो यादें ताजा हो गई। आपने कहा कि अब 11 साल के थे, 80 में आप कमीशन हो गए थे, लेकिन ऐसे जनरल्स थे, मतलब उस जो इतना इंस्पायर कर देते हैं, चाहे हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को लें, हम जनरल जेकब देखें, जनरल अरोड़ा देखें, जनरल सगत सिंह देखें, आप इनके नेतृत्व से कितना इंस्पायर हो रहे थे? जैसे मैंने कहा कि जब हम वो इतिहास पढ़ते हैं और ना सिर्फ यूनिट के डाइजेस्ट और सर्विस, लेकिन जो ये मिलिट्री कैंपेन है वो 65 वॉर, 71 वॉर, वो सारे हमारे सिलेबस का भी हिस्सा हैं। चाहे हम एनडीए में हो, चाहे हमारे अलग अलग प्रमोशन एग्ज़ाम है, तो हर वक्त हमें ये कैंपेन बार बार भी पढ़ते हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इनके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं अलग अलग कमांडर्स के, वो भी साफ नज़र आते हैं और उनसे भी हम प्रेरित होते हैं, उनसे भी हम कुछ सबक सीखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो जो सबक हैं हम भी अपने ज़िंदगी में अमल करें। क्योंकि हम जितने भी बैटल्स को के बारे में पढ़ते हैं और हम आज तक पर वंदे मातरम के ज़रिए वो बैटल्स दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें देखते हैं कि अगर ऑफिसर्स जो हैं वो एक तो हमेशा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऑफिसर्स का जो सर्वोच्च बलिदान वो दे रहे हैं अपने। हम सामने पाकिस्तान की जब कैजुअलिटी देखते हैं तो वो जवान्स की ज़्यादा है, हमारे ऑफिसर्स आगे बढ़कर चल रहे हैं। ये एथिक्स जो भारतीय सेना के हैं, ये जो परंपरा, ये जो संस्कार आगे बढ़ता है, ये निरंतर है 50 साल बीतने पर भी। आई होप सो। सर, मानवता के लिए एक सेना का दूसरे देश में ह्यूमैनिटेरियन रीजन से जाना, हम सब ने देखा है सर्वशक्तिशाली सेनाएं कही जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद 20 साल वहाँ रहने के बाद आप हार कर लौटते हैं। यहाँ 13 दिन हम वहाँ पर बिताए। वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स उनकी कर्ब हो रही थी, जिस तरीके से उनका मैसेकर्स हो रहा था, उस सब को भारतीय सेना ने बहुत ह्यूमैनिटेरियन तरीके से ही रिजॉल्व किया, उन सब के साथ खड़े रहे। जनता वहाँ पर वैसे ही साथ भी देती थी भारतीय सेना। हाँ, जैसे मैंने कहा कि हमने ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था बल्कि एक नया देश भी उस वक्त बना। और अगर हम बांग्लादेश में गए तो हम इसीलिए गए कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, जेनोसाइड हो रहा था, तो हम ऐसे एक स्पेक्टेटर के तौर पर ऐसे नहीं बैठ सकते थे हाथ पे हाथ रख के, इसलिए हमें जाना पड़ा। और क्योंकि हम उनकी मदद के लिए जा रहे थे, इसीलिए चाहे वो मुक्ति बाहिनी हो, चाहे वो बाकी जो पॉपुलेशन था बांग्लादेश का, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद उनके मदद बहुत ज़रूरी थी और उनके मदद के बिना हम इतनी जीत नहीं हासिल कर पाते। तो जो मुक्ति योद्धा है, मुक्ति बाहिनी के जो सदस्य थे, उनका भी उतना ही योगदान है इस जीत में जितना कि इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस का है। उस एडवांसमेंट और उस आधुनिकता की बात भी आपने उसका भी जिक्र किया, लेकिन आज हम थिएटर कमांड्स को और सारी सेनाओं को एक साथ की बात करते हैं, लेकिन उस समय तो ठीक है तैयारियां मार्च से थी, लेकिन उसके बावजूद जो नेवी का ऑपरेशंस, अगर हम कराची को किस तरीके से धू कर जलता हुआ उसने छोड़ा, या फिर जो ईस्टर्न मोर्चे पर भी उनकी कार्रवाई हो रही थी, एयरफोर्स ने जिस तरीके से साथ दिया, ये एक संयुक्त प्रयास भारतीय सेनाओं का। संयुक्त प्रयास तो था ही, और मैंने यही कहा कि एक जीत जो है सिर्फ आर्मी की नहीं बल्कि तीनों सेनाओं की जीत थी। और हम तीनों ने इकट्ठा होकर काम किया, तीनों में बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग थे किसने कब क्या करना है, और यही जो है आगे जाकर भी यही तरीका जो है अपनाया जाएगा। दुनिया भर में अलग अलग पैमाने होते हैं सेनाओं को आंकने के, अधिकतर हथियार का, फायर पावर का होता है, लेकिन अगर भारतीय सेना के जो हर एक सैनिक से आप पूछेंगे तो जोश, जज्बे, जुनून की बात ज़रूर करेगा। अगर आप उसके हिसाब से आके तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना और उसके सेनाध्यक्ष को धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।